तो यहाँ पर किसी स्टूडेंट ने मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछा था कि हाउ टू कैलकुलेट दी नंबर ऑफ मैट्रिक्स, जो टाइप की प्रॉब्लम्स होती है उसको कैसे सॉल्व करना है। मतलब उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम उसने करने को बोला था, तो मैं उसके इस डाउट को यहाँ पर लेता हूँ, उस पर 2-3 प्रॉब्लम कराता हूँ इस टाइप की। तो फिर अगर तुम्हारा भी कोई ऐसे डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, किसी में भी तुम्हारे जनरल डाउट हो, अगर तुम्हें उसको मतलब तुमसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो तुम मुझे डाल सकते हो। तो मैं उस पर रिसर्च करके उसको ढूंढ के उसको पढ़ के तुम्हें यहाँ पे बता दूंगा, तो जिससे तुम्हारा क्वेरी जितने से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अभी ये वाली चीज लेते हैं। तो यहाँ पे अपने पास प्रॉब्लम है, लेट ए इज इक्वल टू दिस बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ए आई जे बिलोंग्स टू दिस। इन 3 नंबर में से कोई सा भी नंबर ले सकता है। ए आई जे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए दे रखा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए -1 दे रखा है। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स बतानी है यहाँ पर, ऐसी कितनी मैट्रिक्स हो सकती है। तो सबसे पहले अपन देखें, तो जो एडजॉइंट ऑफ है वो -1 के इक्वल दे रखा है। तो तुम्हें पता है जो ए टाइम्स एडजॉइंट ऑफ ए होता है वो यहाँ पे ये हो जाएगा, और जो कि डिटरमिनेंट ऑफ ए टाइम्स आई एन होता है। अब तुम्हें पता है डिटरमिनेंट ऑफ ए -1 दे रखा है, तो ए स्क्वायर आई के इक्वल हो जाएगा। अब अगर मैं ए को यहाँ पर ए बी सी डी मान लूँ, तो जो ए स्क्वायर है वो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर ये ए स्क्वायर बी सी प्लस ए प्लस डी टाइम्स बी प्लस ए प्लस डी टाइम्स सी प्लस डी स्क्वायर बी सी आ जाएगा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। और अगर आगे देखें अपन, तो जो अपने पास क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी सी ए प्लस डी टाइम्स बी ए प्लस डी टाइम्स सी एंड डी स्क्वायर प्लस बी सी, ये आई के इक्वल है। तो यहाँ से अपन अगर कंपेयर करें, इसकी वैल्यू 1 आएगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 आएगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 आएगी और इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पर दो केस बनेंगे। जब a प्लस डी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, उस केस में देखता है, तो यहाँ पर b को 0 होना पड़ेगा और c को भी 0 होना पड़ेगा इन दो कंडीशन से। मीन्स a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड d स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि अपन अपोजिट नहीं ले सकते, क्योंकि a प्लस डी नॉट इक्वल टू 0 है। यानी a की वैल्यू 1 ले रही तो d की वैल्यू -1 नहीं ले सकते यहाँ पर। तो यहाँ पे ये दो पॉसिबल है। लेकिन दोनों ही केस में अगर तुम मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करोगे, तो ये डिटरमिनेंट यहाँ पे 1 आएगा। लेकिन अपन को यहाँ पे अगर प्रॉब्लम में देखो, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए -1 दे रखा है। तो मींस इस केस से अपन को यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स नहीं मिली। तो जो अपना सेकंड केस है जिसमें a प्लस डी इक्वल टू 0 होगा, उस केस में क्या होने वाला है, तो यहाँ पर मैं इक्वेशंस वापस लिख देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू 1, ए प्लस डी टाइम्स सी इज इक्वल टू 0, ए प्लस डी टाइम्स बी इज इक्वल टू 0 एंड डी स्क्वायर प्लस बी सी इज इक्वल टू 1। अब की बार ये 0 नहीं है, तो यहाँ पर d इक्वल टू -a होने वाला है पहली बात तो। और b टाइम्स c, अगर अपन इसको चेक करें, मींस अगर मैं यहाँ पर a इक्वल टू 1 और d इक्वल टू -1 वाला केस लूं, तो उस केस में क्या होने वाला है अपने पास, यहाँ पर अगर तुम चेक करो तो bc इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इन दो इक्वेशन से। अपन को यहाँ पर d इक्वल टू -a ये वाला केस ले रहा है, जिसमें से ये अपने पास ये कंडीशन आएगी। और उसमें भी फर्स्ट केस में ये ले रहा हूँ कि जब दोनों की वैल्यू -1 हो जाए, क्योंकि अपन को जो ये वैल्यूज है वो इन तीनों में से कुछ होने वाली है। तो इसकी वैल्यू 1 और यहाँ पे -1 हो जाए, तो उस केस में bc इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर देखो, तो इसमें भी b इक्वल टू 0 हो, तो c की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -1, 0 एंड 1 हो सकती है। तो यहाँ से अपने पास 3 मैट्रिक्स आ जाएगी। लेकिन अगर b इक्वल टू 1 हो, तो c की वैल्यू सिर्फ 0 हो सकती है, और b इक्वल टू -1 हो तो भी c की वैल्यू 0 हो सकती है, ताकि ये प्रोडक्ट 0 हो जाए। तो यहाँ से अपने पास एक और आई, यहाँ से एक और आई, तो टोटल मिला के इस केस में 5 मैट्रिक्स आई। और वैसे ही अगर a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू 1 हो जाए, तो उस केस में सिमिलर टाइप से 5 मैट्रिक्स आएगी। और a इक्वल टू 0 और d इक्वल टू 0 का केस देखे, तो उसमें bc इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और उस केस में अगर तुम यहाँ पे एनालाइज करोगे, तो दो मैट्रिक्स बनेगी, 0 0 1 एंड 1। एंड यहाँ पर एक बनेगी 0 0 -1 एंड -1। तो ये दोनों में डिटरमिनेंट की वैल्यू -1 आएगी, तो मीन सेटिस्फाई करिए। तो टोटल 5 + 5 + 2 12 मैट्रिक्स तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से कर सकता है। तो यहाँ पे अपने पास सेकंड प्रॉब्लम है, तो इस पर अपन एक और प्रॉब्लम लेते हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ए बी सी आर 3 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है। ए जहाँ पर डायगोनल ऑफ x y z है,
डिटर्मिनेंट ऑफ बी 36 है, डिटर्मिनेंट ऑफ सी 2 है, एक्स वाई जेड आई पॉजिटिव है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजेंट ऑफ एडजेंट ऑफ एडजेंट ऑफ ए बी सी यहाँ पर अपन को इसके इक्वल दे रखा है, तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉसिबल मैट्रिक्स ये बतानी है। तो यहाँ पर अपन अगर इसको सॉल्व करें तो अपन को डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बी सी अपन को इसके इक्वल दे रखा है, तो तुम्हें इसका फॉर्मूला पता होगा। ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का कितना हो जाएगा ये। यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो कितना हो जाएगा ये, सॉरी 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 मैंने यहाँ पे ये दो ही एडजॉइंट है, यहाँ पर तीन एडजॉइंट नहीं है। तो अगर तुम देखोगे ये क्या होता है, इसका होल स्क्वायर होता है, तो तुम्हें पता होगा ये फॉर्मूला इसके डिटर्मिनेंट का तुम्हें पता होगा। अब यहाँ पर n की वैल्यू अपन को 3 दे रखी है, तो ये इसकी पावर 4 इस तरीके से हो जाएगा ये इस केस में। लेकिन यहाँ पर अपन को a की जगह ABC दे रखा है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी की होल पावर 4 हो जाएगा, और वो किसके इक्वल 2⁻16 3⁻8 मल्टीप्लाई बाय दिस। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, होल पावर 4 इज इक्वल टू 2⁻16 3⁻8 7⁻4। यहाँ पर अगर अपन देखें तो अपन को डिटर्मिनेंट ऑफ ए कि अपन तो ये एक्स वाई जेड हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, तो एक्स वाई जेड, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी अपन को 36 दे रखा है यहाँ से, और इसका डिटर्मिनेंट ऑफ सी अपन को 2 दे रखा है, तो इनकी होल पावर 4 ये सारे मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता है, तो 36 के अगर अपन फैक्टर करें तो इसको क्या लिख सकता है, 2 का क्यूब एंड 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर अपन एनालाइज करें तो अपने पास कितना आ रहा है, 2⁻12 एंड 3⁻8 और इसकी होल पावर 4। तो यहाँ पर 2⁻4 बचेगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स वाई जेड की होल पावर 4 2⁻4 7⁻4, तो जो एक्स वाई जेड है 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहाँ पे अगर तुम एनालाइज करो एक्स वाई जेड 2 मल्टीप्लाई बाय 7 आ रहा है तुम्हारे पास, और इसी को तुम 14 मल्टीप्लाई बाय 1 भी लिख सकते हो। अब जो एक्स वाई और जेड थे वो आई पॉजिटिव थे, और अपने जो मैट्रिक्स थी वो इस टाइप की थी, तो अपन देखते हैं कितनी डिफरेंट बना सकता है। तो यहाँ अगर मैं 2 और 7 की बात करूं तो यहाँ पर अपन को x की वैल्यू अगर 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 7 मतलब इस टाइप की आएगी, मतलब इंटीजर लेनी है। तो यहाँ पर जो x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 7 हो सकती है। तो यहाँ पर 3 पॉसिबल वैल्यूज इसकी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी वैल्यू 1 ले लूँ x की, तो यहाँ पर y और z की कितनी क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, 2 और 7 में से एक होगी। तो या तो इस टाइप की मैट्रिक्स बनेगी जब x की वैल्यू 1 है, या इस टाइप की मैट्रिक्स बनेगी, समझ रहे हो ना। तो जब x की वैल्यू 1 है तो अपने पास 2 मैट्रिक्स बनी, जब x की वैल्यू 2 होगी तो भी 2 मैट्रिक्स बनेगी, और x की वैल्यू 7 होगी तो भी 2 मैट्रिक्स बनेगी। तो इस केस से तो अपने पास 6 मैट्रिक्स आएगी। अब मैं ये वाला केस लूँ तो ये 14, इसको मैं ऐसे लिख सकता था यहाँ पर, और इसको इस तरीके से लिख रहा हूँ। अब क्या होगा, यहाँ पे 2 एलिमेंट की वैल्यू तो 1 1 हो जाएगी और एक एलिमेंट की वैल्यू 14 हो जाएगी। तो उस केस में देखे तो 1 1 14 इस टाइप का, बाकी के लिख लेना 1 41 इस टाइप का, या 14 1 1 इस टाइप का ले सकता है। तो टोटल अपने पास 6 + 3 9 मैट्रिक्स हो जाएगी जो यहाँ पे बनेगी। तो तुम्हें समझ में आया होगा इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे कर सकते हैं। तो मैं वापस बता रहा हूँ, तुम्हारी कोई भी क्वेरी हो तो तुम लिख सकते हो, मैं उसको एनालाइज करूंगा, मतलब सर्च करूंगा उसके बारे में। अगर मुझे मतलब थोड़ा तुम्हें सॉल्यूशन मिलता है तो तुम्हें बताऊंगा, और इस तरीके से तुम अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो।